हाय फ्रेंड, आइए समझते हैं बिहार का नामकरण के बारे में। आखिर बिहार का नाम बिहार क्यों पड़ा? ये टॉपिक बीपीएससी बिहार एसएससी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और जो स्टूडेंट बिहार के हैं उसके लिए तो और बहुत महत्वपूर्ण है कि बिहार का नाम बिहार क्यों पड़ा। देखिए, पहले समझते हैं कि बौद्ध काल में मगध का क्षेत्र पवित्र बौद्ध स्थलों, मठों, शिक्षण केंद्रों आदि के लिए प्रसिद्ध था। जो बौद्ध काल में मगध क्षेत्र था, अभी वर्तमान में गया पटना क्षेत्र को मगध क्षेत्र बोला जाता था। ठीक है, इस क्षेत्र में बहुत पवित्र स्थल था, बौद्ध स्थल, जो कि यहाँ पर गया में बौद्ध भगवान को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, जिसको बोला जाता है बोध गया। और यहाँ पर शिक्षण बौद्ध केंद्र था, बुद्ध भगवान के ज्ञान की प्राप्ति मिला था। ठीक है, पवित्र बौद्ध स्थलों की दर्शन यात्रा तीर्थ को विहार कहा जाता था। जो पहले बहुत फेमस जगह रहता था, उसको विहार के नाम से जाना जाता था। जिसे में आप सुने होंगे कि आनंद विहार एक्सप्रेस वो विहार तक जाती है। वहाँ बहुत अच्छा जगह है आनंद विहार। ठीक है, तो बहुत पवित्र जगह को विहार नाम से जाना जाता था। उसमें एक था मगध क्षेत्र, उसको विहार नाम से जाना जाता था। ठीक है, बख्तियार खिलजी ने अपना प्रशासनिक मुख्यालय उसी बौद्ध संस्कृति क्षेत्र में स्थापित किया। जो बख्तियार खिलजी था, तो ये बख्तियार खिलजी तुर्क क्षेत्र के था। ये लोग बख्तियार खिलजी, जो कि खिलजी वंश के था, ये अपना बौद्ध संस्कृति अपना मुख्यालय मगध में खोला था। ठीक है, वहाँ पर कोई बहुत अच्छा जगह था, बहुत अच्छा स्थान था, प्लस में वहाँ पर बहुत शिक्षा केंद्र था मगध। उसमें बख्तियार खिलजी ने अपना वहाँ पे बौद्ध संस्कृति क्षेत्र का स्थापना किया। बख्तियार खिलजी बनारस और अवध क्षेत्र के सेनापति मलिक हिसामुद्दीन का एक सहायक था। जो बख्तियार खिलजी था, वो बनारस और अवध क्षेत्र के जो राजा था हिसामुद्दीन, उसका सेनापति था बख्तियार खिलजी। ठीक है, प्रशासनिक मुख्यालयों के आसपास फैले बौद्ध विहारों को तुर्क मुसलमानों ने अर्जे विहारों के भूमि की संज्ञा दी। जो तुर्क के मुसलमान शासक थे खिलजी वंश के, वे जो बौद्ध वहाँ पर जहाँ फैले थे मगध क्षेत्र में, उसको अर्जे विहार का नाम दिया। उस क्षेत्र को, उस भूमि को तुर्क मुसलमानों ने अर्जे विहार का नाम दिया। ठीक है, तुर्क शासनकाल में यह एक प्रांतीय प्रशासनिक मुख्यालय रही थी। जो तुर्क शासनकाल में जो मगध था, वह प्रशासनिक मुख्यालय रही थी। ठीक है, सूती संतों के निवास स्थल को शरीफ शब्द से अलंकृत किया गया था। जो सूती संत थे, जो संत लोग थे, वो शरीफ में, जो अभी वर्तमान में पटना में बिहार शरीफ है, उसको पहले शरीफ बोला जाता था। वहाँ पे जहाँ पे अगर संत निवास करते हैं, वहाँ पर शरीफ शब्द से अलंकृत किया गया था। मतलब कि कहने का मतलब कि जहाँ पे संत लोग रहते थे, उसको शरीफ नाम से जाना जाता था। ठीक है, तुर्क शासनकाल में अर्जे विहार को बिहार शरीफ कहा जाने लगा। फिर क्या हुआ कि तुर्क शासनकाल में खिलजी वंश में जो तुर्क शासनकाल था, उसमें अर्जे विहार का नाम दिया था तुर्क शासनकाल ने। उसको अर्जे विहार को बिहार शरीफ
बिहार शरीफ के नाम से जाने लगा सब। अभी वर्तमान में बिहार शरीफ पटना में पड़ता है। ठीक है। तुर्क शासनकाल में ही प्रशासनिक मुख्यालय को बिहार के स्थान पर बिहार नाम से जाना जाने लगा। ठीक है। जो तुर्क शासनकाल में आपको अर्जी बिहार के नाम से जाना गया, फिर बिहार शरीफ के नाम से जाना गया, और तुर्क शासनकाल में ही प्रशासनिक मुख्यालय को बिहार के स्थान पर बिहार नाम जाने लगा था। ठीक है। बिहार नाम से जाना गया था। ठीक है। 1541 ईस्वी में शेर शाह ने प्रशासनिक मुख्यालय बिहार शरीफ से पटना में हस्तांतरित कर दिया था। जो शेर शाह सूरी था, जिसका सासाराम रोहतास जिला में सासाराम जगह है, सासाराम मुख्यालय रोहतास जिला का, उसमें शेर शाह सूरी का मकबरा है। ठीक है। शेर शाह सूरी ने 1541 ईस्वी में बिहार शरीफ जो जगह था, बिहार शरीफ में अपना राजधानी बनाया था। राजधानी बिहार शरीफ से पटना ले गया था। ठीक है। कौन? शेर शाह सूरी। विद्यापति द्वारा 1309 ईस्वी में रचित कृतिमाला में भी बिहार शब्द का उल्लेख है। देखिए, 1309 ईस्वी में जो एक विद्वान लेखक थे जिसका नाम था विद्यापति, ये अपने बुक में, अपने पुस्तक में, जिस पुस्तक का नाम था कृतिमाला में बिहार शब्द का उल्लेख लिखे हैं यहाँ पर। यहाँ बिहार एक जगह था। ठीक है। अब आइए समझते हैं कि आधुनिक बिहार राज्य का गठन, जो वर्तमान में बिहार आप देख रहे हैं, उसका गठन कैसे हुआ। ठीक है। देखिए, पहले समझते हैं। मुगलों की शासन व्यवस्था जब अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में चली गई, जब मुगल के शासन जब अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी में चली गई, तब कंपनी सरकार ने अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए बिहार, बंगाल तथा उड़ीसा को मिलाकर एक संयुक्त प्रांत का गठन किया और कलकत्ता में ये अपना राजधानी बनाए थे। कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेज लोग। ठीक है। ये लोग सोचे ना कि जब 3 क्षेत्र अगर एक में मिला लेंगे तो ये हम लोग का कब्जा में हो जाएगा और ये बहुत अच्छा से विकास होगा। इसमें बिहार, बंगाल तथा उड़ीसा को मिलाकर एक संयुक्त प्रांत का गठन किया गया, जिसका राजधानी कलकत्ता में बनाया गया। ठीक है। बिहार कलकत्ता में बनाया गया, तीनों का मिलाकर बिहार, बंगाल, उड़ीसा को। तो वहाँ पर मतलब बिहारियों का भावना प्रबल उठी। जो बिहारी लोग हैं ना, वो एक आंदोलन शुरू कर दिया कि नहीं, बिहार बिहारियों का रहेगा। ठीक है। एक प्रांत नहीं रहेगा। फिर 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को बिहार को बंगाल से पृथक प्रांत बनाने की घोषणा की गई। दिल्ली दरबार में बोला गया ना कि बंगाल को अलग कर दिया जाए और बिहार उड़ीसा को एक संयुक्त राष्ट्र बनाया जाए। ठीक है। संयुक्त बनाया जाए। तो इसके लिए दिल्ली दरबार में एक घोषणा हुआ। इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम का शाही दरबार दिल्ली में आयोजित हुआ, जो कि इंग्लैंड के सम्राट से जॉर्ज पंचम। ठीक है। इस शाही दरबार में बिहार, उड़ीसा संयुक्त प्रांत बनाने की घोषणा की गई। इसमें बोला गया कि बंगाल अलग हो जाएगा और बिहार, उड़ीसा को एक संयुक्त प्रांत बनाया जाएगा। मतलब बिहार, उड़ीसा अभी एक में रहेगा। ठीक है। तो ये जब 22 मार्च 1912 को बिहार, उड़ीसा संयुक्त प्रांत गठित जब हो गया, करने के बाद
करने संबंधी विधिवत घोषणा अधिसूचना जारी की गई। कब? 22 मार्च 1912 को कि बिहार उड़ीसा एक संयुक्त प्रांत रहेगा। ठीक है, कब? 22 मार्च को। इसलिए 22 मार्च को बिहार राज्य की स्थापना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है 22 मार्च को। ठीक है, बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर बिहार और उड़ीसा एक संयुक्त रूप से एक प्रांत के रूप में बन गया, जो कि 1 अप्रैल 1912 को अस्तित्व में आया। देखिए यहाँ पर समझिए, 22 मार्च 1912 को तो संयुक्त बन गया, लेकिन अभी अस्तित्व में नहीं आया था। कब आया था? 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को। ठीक है, अब आइए समझते हैं। 1 अप्रैल 1936 में बिहार और उड़ीसा दोनों अलग राज्य के रूप में आए। अब ये सोचा गया कि बिहार और उड़ीसा बहुत बड़ा क्षेत्र था, तो ये 1 अप्रैल 1936 को बिहार उड़ीसा को भी अलग कर दिया गया। ठीक है, और दक्षिणी बिहार के 46% हिस्से को काटकर 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का निर्माण किया गया। देखिए 1936 ईस्वी में बिहार से उड़ीसा अलग हो गया। फिर 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से झारखंड अलग हो गया। अभी वर्तमान में बिहार में 38 ज़िले हैं। जब बिहार से झारखंड अलग हुआ था तो उस समय टोटल ज़िला था 51 ज़िला था। ठीक है, जो फर्स्ट में जब 1956 ईस्वी में बिहार में कुल 17 ज़िला थे। ठीक है, और 1981 ईस्वी में बिहार में कुल 29 ज़िला थे। ठीक है, और बिहार को जब झारखंड अलग कर दिया गया, बिहार से झारखंड अलग कर दिया गया, उस समय झारखंड को 22 ज़िला प्राप्त हुआ था। ठीक है, और टोटल कितना था? 51 ज़िला था। अभी जो 15 नवंबर 2000 को जब झारखंड अलग हो गया, तभी वर्तमान में बिहार में कुल 38 ज़िले हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू। आप बिहार के बारे में कुछ समझ गए, और इसके बाद समझेंगे बिहार के ज़िला के बारे में।